हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी बुक और उसमें 4th चैप्टर हमारा चल रहा है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। 4th चैप्टर में एक्सरसाइज 4.6 हम कर रहे हैं, उसके 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से आज हम करेंगे। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहे हैं, इसमें लिखा है ऊपर सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। ठीक है, 7 to 14 क्वेश्चन तक इसमें सेम मेथड यूज़ करना है। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स मेथड यूज़ करना है और हमें क्या निकालना है, इसमें इसको सोल्व करना है लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, देखो भाई, अगर आपको ये एक्सरसाइज का स्टार्टिंग से देखना है तो एक बार पीछे वाली वीडियो जरूर देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले एक बार पीछे वाली वीडियो जरूर देखना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और भी इजीली समझ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, आपको ये दिया हुआ है। हम इसमें क्या करते हैं, ए लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, बी लिखते हैं। ए क्या होता है ये, ठीक है, और एक्स में क्या आते हैं एक्स वाई, और बी क्या होता है जो इक्वल टू के इधर होते हैं। तो देखो ए, देखो इसमें ए क्या है, ए आपको मैट्रिक्स दी हुई है 5 2 7 3। ठीक है, और इसमें बी क्या, एक्स क्या है, पहले एक्स लिखते हैं, एक्स है हमारा इसमें एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद में बी में क्या आता है आपका, बी में आता है जो इक्वल टू के इधर लिखे हो, तो इक्वल टू के इधर क्या है 4 और 5। ठीक है, ये हमने लिखा। अब देखो करते क्या है, हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन, जो एक्सरसाइज के मैंने 1 to 6 क्वेश्चन कराए थे ना, उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था, वो आप जरूर देख लेना भाई इंट्रोडक्शन। उसमें देखो, अब हम इसमें एक्स निकालते हैं। एक्स होता है हमारा ए इनवर्स बी, ए इनवर्स इंटू में बी। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए। ठीक है, दैट मीन्स आपको ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट ए। अगर डिटर्मिनेंट ए हमारा 0 नहीं आता तो हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। अगर 0 आता है तो फिर मैंने भी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में बताया था, अगर 0 आता है तो फिर हम चेक करते हैं एडजॉइंट ए इंटू में बी। अगर वो भी 0 आता है तो दैट मीन्स उसके मैनी सॉल्यूशन। अगर वो 0 नहीं आता है और आपका ए डिटर्मिनेंट 0 आता है तो इनकंसिस्टेंसी होते हैं। मैंने आपको ये सारी चीज़ें उसमें बताई हुई है। तो देखो यहाँ पर पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ए निकालो, 5 3 जा 15 माइनस में 7 2 जा 14, कितना आया 1। तो एक चीज़ तो हमारी क्लियर है कि जो हमारा डिटर्मिनेंट ए है क्या है, वो 0 तो नहीं है, 0 तो नहीं है। ठीक है, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। क्यों निकालेंगे एडजॉइंट ए, क्योंकि भाई हमें क्या चाहिए, हमें ए इनवर्स निकालने के लिए ये चाहिए ना। तो हमने ये तो निकाल लिया, अब हमें एडजॉइंट ए चाहिए। एडजॉइंट ए क्या होता है, जो को फैक्टर होता है ना, जो को फैक्टर होता है उसका ट्रांसपोज क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है। ठीक है, अब देखो को फैक्टर निकालेंगे हम। यहाँ पर को फैक्टर निकालिए, A11 निकालो। ठीक है, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, कितना है 3। A12 निकालो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कितना है 7। अब देखो 2 + 1 कितना हो गया 3। 3 क्या है ओड, तो माइनस। ओड वाले में माइनस आएगा, इवन वाले में प्लस ही रहेगा। ठीक है, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कितना आएगा -2। क्यों, 2 + 1 3 ओड है ना, तो ओड का ये। उसके बाद A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, कितना आया 5। फिर देखो एडजॉइंट ए, क्या करेंगे हम, इसको रखो, ये हो गया 3 -7 -2 और 5। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। इसका अगर जब आप ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आ जाएगा हमारा एडजॉइंट ए। ट्रांसपोज निकालो, इसका क्या आएगा 3 और ये -2। क्या करते हैं हम, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ऐसे चेंज करते हैं ना। और ये क्या हो जाएगा -7 और 5, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। अब ए इनवर्स क्या निकालते हैं, ए इनवर्स होता है ना हमारा 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए कितना है हमारा 1 इंटू में 3 -2 -7 और 5। जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी सेम। तो 3 -2 -7 5। ठीक है, ये आया। ये क्या निकाल लिया हमने, ए इनवर्स। अब देखो हमें एक्स निकालना है ना, तो ए इनवर्स इंटू में बी। तो एक्स रखो यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स हमारा कितना आया ये, तो 3 -2 -7 और 5 इंटू में बी।
बी हमारा क्या है भाई, ये है, ये रखो इंटू में बी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब देखो एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, वाई, एक्स और वाई है ना, ये रखो एक्स और यहाँ पर वाई। अब करना क्या है आपको, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इनकी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 3 4 जा 12, 5 2 जा 10, ठीक है, -10। इसको करो आप, 7 4 जा 28, 5 5 जा 25। आप इसको सोल्व करो तो एक्स वाई और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, देखो 12 में से 10 गया तो 2, और इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का 3। तो देखो भाई x की वैल्यू क्या आई आपकी, x की वैल्यू आई 2, और y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई -3, y की वैल्यू क्या आई -3। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो दैट मीन्स इन क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, x y z की इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और इस मेथड से निकालनी है। ये आपको समझ आ गया। बाकी के सारे क्वेश्चन 14 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इसी मेथड से होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो फटाफट से, ये दिया है 2x - y = -2, ये दिया 3x प्लस में 4y = 3, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करना है। इसमें a देखो, a क्या है आपका, a दिया है 2 - 1 3 और 4, ठीक है। x क्या दिया है, xy, और आपका b क्या दिया हुआ है, b देखो भाई, b आपका दिया हुआ है -2 और 3, -2 और 3, ठीक है। x क्या होता है, a इनवर्स में इंटू में b, ठीक है। अब हम डिटर्मिनेंट a निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट a निकालो, 4 2 जा 8, और माइनस ये रहता है, और ये -1 और 3 जा -3, तो ये देखना कितना आएगा, 8 प्लस में 3 कितना आया, 11। तो a डिटर्मिनेंट a हमारा 0 तो नहीं है, 0 नहीं है, तो दैट मीन्स क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा ना। तो देखो अब हम ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो देखो मैं सीधा एडजॉइंट ए निकालूंगी उसका। एडजॉइंट ए निकालना मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं, और एडजॉइंट के ऊपर पीछे एक पूरी एक्सरसाइज भी है, ठीक है। तो एडजॉइंट ए इसका होगा 4, तो ये यहाँ पर आएगा 4 1, और ये आपका होगा -3 और 2 भाई वो -1 था, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, 3 और 2, ये हो गया आपका एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया 1/11 इंटू में 4 1 -3 2, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, x = ए इनवर्स बी निकालते हैं। तो x की वैल्यू रखो यहाँ पर x y, ठीक है। ए इनवर्स की वैल्यू रखो, ए इनवर्स क्या है हमारा 1/11, ठीक है। ये है 4 1 -3 और 2, और b क्या है हमारा, b देखो b है आपका -2 और 3, तो रखो b -2 और 3, -2 और 3। अब क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। तो x और y यहाँ पर 1/11, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, ठीक है, और +3, और इसकी करो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। देखो ये कितना आया, 1/11 इंटू में ये कितना आया भाई -5, और ये कितना आया 12, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू -5/11, और y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई भाई 12/11। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 4x - 3y = 3, 3x माइनस में 5y = 7, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। सेम प्रोसीजर यूज़ करना है, सेम प्रोसीजर क्वेश्चन नंबर 14 तक, ठीक है। देखो अब इसमें a क्या दिया हुआ है आपका, a दिया हुआ है 4 - 3 3 - 5, x क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है x और y, ठीक है। उसके बाद में देखो b क्या दिया हुआ है, b आपका दिया हुआ है 3 और 7, ठीक है, 3 और 7 ये आपका दिया हुआ है। अब देखो डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट 4 5 जा 20, तो ये माइनस का 20, और एक ये माइनस, यहाँ पर एक माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो कितना आया -11। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट हमारा 0 तो नहीं है, तो इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है।
भाई यहाँ पर भी ये चीज़ आप लिख लेना, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखो, अब ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स निकालने से पहले क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए देखो, एडजॉइंट ए सीधा निकाल रही हूँ मैंने निकालना बता दिया था 7th क्वेश्चन में, वैसे ही सबका एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो इसका एडजॉइंट हो जाएगा ये -5 और ये हो जाएगा माइनस माइनस +3 और ये हो जाएगा +3 था ना, तो ये ओड आएगा तो नेगेटिव होगा और ये 4, ये हो जाएगा इसका एडजॉइंट। ठीक है, ए इनवर्स देखो, ए इनवर्स क्या आया, 1/में -1/11 इनटू में ये आपका दिया हुआ है 5 3 5 माइनस का 5 था भाई, ये माइनस का 5 3 -3 और 4। अब देखो ये माइनस है ना, अंदर ले जाओ, ये माइनस अंदर ले जाओ तो साइन चेंज हो जाएगा, 1/11 ये हो जाएगा 5 -3 3 और -4। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, x निकालना है, ए इनवर्स इंटू में b। तो x की वैल्यू रखो x y, यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू रखो, ए इनवर्स की वैल्यू है 1/11 इंटू में 5 -3 3 माइनस में 4 इंटू में b की वैल्यू रखो 3 7 x y। अब क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करना है, 1/11 मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, 7 4 जा 28। तो ये 1/11 इंटू में, इसको सोल्व करो कितना आएगा, -6 और इसको करो -19। तो देखो x की वैल्यू क्या आई भाई, -6/11 और y की वैल्यू क्या आई, -19/11। ये क्या हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5x प्लस में 5x प्लस 2y, 5x प्लस में 2y इज इक्वल टू 3, ये दिया हुआ है 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन, ए लिखो 5 2 3 2। ठीक है, उसके बाद में भाई x लिखो x y, b लिखो, b दिया 3 और 5। ठीक है, 3 और 5। अब डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, 5 2 जा 10 माइनस में 3 2 जा 6, कितना आया 4। तो डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर तो नहीं है, तो दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखो करना क्या है, एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए सीधा निकाल रही हूँ, मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए इसका हो जाएगा 2 और ये 5, ये -2 और ये -3। ठीक है, अब देखो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। ए इनवर्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए 1/में डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए 2 -2 -3 5। ठीक है, अब x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू में b, वैल्यू रखो, x की वैल्यू एक्स वाई इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखो 1/4 2 -2 -3 और 5। ठीक है भाई, इंटू में b क्या दिया हुआ हमारा 3 5 x y, मल्टीप्लाई करो भाई इनकी, 1/4 इंटू में इनकी मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 माइनस का 9 और ये 24 25, ये हो जाएगा 1/4। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखना ही क्या आएगा, -4 और +16। ठीक है, 4 से डिवाइड हो जाएगा ना ये। अब देखो x इज इक्वल टू -4/4 और y इज इक्वल टू 16/4, ये 4 पर कैंसिल और ये 1 पर, तो x इज इक्वल टू कितना आया -1 और y इज इक्वल टू कितना आया भाई
4, y इज इक्वल टू कितना आया भाई 4। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में इसने लिखा हुआ है 2x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू 1। यहाँ लिखा है इसने x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल टू 3/2। और भाई ये दिया हुआ है इसने 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो जिस क्वेश्चन में x y या z जो ना दिया हो ना उसकी जगह क्या लिखना है, 0 लिखना है। उसकी जगह क्या लिखना है भाई, 0 लिखना है। ठीक है। अब देखो इसमें आप a लिखो। a क्या दिया हुआ है देखो 2 1 1 2 1 1 1 माइनस 2 और माइनस 1। x नहीं है तो x की जगह 0 3 माइनस 5। ठीक है, ये लिख लिया आपने। माइनस जेड है क्या, माइनस जेड ये प्लस जेड है। ठीक है 3/2 3y माइनस 5z यहाँ। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। अब देखो कैसे करना है। अब इसको x देखो, x में क्या क्या है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। ठीक है, और b में क्या क्या दिया हुआ है, b में दिया हुआ है 1 3/2 और 9। ठीक है 1 3/2 और 9। डिटर्मिनेंट a निकालो। डिटर्मिनेंट a 2 इंटू में 5 2 जा 10। ठीक है, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद -1 ये छोड़ दो ये छोड़ दो, -5 और ये मल्टीप्लाई होगा तो 0। उसके बाद प्लस का 1 ये छोड़ो ये कितना हो जाएगा 3 और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0। ठीक है, इसको सोल्व करो। 2 इंटू में 13 -1 और -5 प्लस 1 इंटू में 3 तो ये क्या आया 26 प्लस में 5 और प्लस में 3। आप इसको सोल्व करो। 26 और 5 31 प्लस 3 34। तो डिटर्मिनेंट ए क्या है हमारा 0 तो नहीं है, तो इसलिए ए इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट। ए इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट। उसके बाद एडजॉइंट ए निकालना है। ठीक है, तो एडजॉइंट ए जब आप निकालोगे तो देखना, निकालो इसका a11। पहले कोफैक्टर निकालते हैं। a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 5 2 जा 10 और ये क्या हो जाएगा +3 13। तो ये आया 13। a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 और ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, माइनस का 5 आएगा क्योंकि भाई ये 2 + 1 क्या है ओड है तो क्या हो जाएगा प्लस का 5। a13 देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो 3 और ये 0 ही हो जाएगा तो कितना आया 3। उसके बाद a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो -5 और ये माइनस का 3 माइनस का 8 हुआ। अब भाई ये देखो ये ओड है, एक माइनस ओड का तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a22। सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, कितना हो गया 5 2 जा 10 माइनस का 10 कितना आया भैया माइनस का 10। a23 कितना आएगा देखो a23 तो सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 2 जा 6। ठीक है, अब ये क्या है ओड है ना, 2 + 3 5 ओड है तो ओड के नाम का माइनस। अब निकालो a31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 और माइनस ये क्या हो जाएगा -1 और प्लस का 2। तो प्लस के 2 में से माइनस का 1 गया तो कितना आया भाई 1। इवन है तो सेम वही साइन रहेगा जो साइन था। ठीक है, ओड में चेंज होता है साइन। थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो इसको,
थर्ड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो गया माइनस का 3, माइनस का 3 वो और एक और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, A33 देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 2 2 ज़ा 4 -1 -4 -1 कितना हो गया -5, ठीक है क्या हो गया -5। अब इसको लिखो एडजॉइंट ए क्या क्या है हमारा 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं वो क्या होता है एडजॉइंट ए, ट्रांसपोज निकालो, रो को कॉलम में करो 13 5 3, अब इसको करो रो में, ये रो है इसको कॉलम में चेंज करो 8 -10 -6, इसको करो 1 3 -5, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा एडजॉइंट ए। तो अब ए इनवर्स निकालो, ए इनवर्स वो क्या था 34 ना, तो 1/34 इंटू में 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू में b, ठीक है। तो यहाँ पर x y z इक्वल टू ए इनवर्स 1/34 इंटू में 13 8 1 5 माइनस का 10 3 3 -6 -5 इंटू में b क्या था आपका क्वेश्चन में से देख लेते हैं 1 3/2 और ये 9, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, करो भाई, ये x y z 1/34, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो 13 और देखो इसको सोल्व करो आप, 8 मल्टीप्लाई में 3/2 तो 2 4 जा 8, तो अब ये देखो 4 3 जा 12, तो इसका आंसर क्या आया 12। तो 13 इसको इससे करोगे सोल्व करने पे क्या आया 12 + 12 9 1 जा 9, ठीक है भाई। इसको करो 5, ऐसे जब आप 10 को करोगे तो 10 मल्टीप्लाई में 3/2 तो कितना हो गया 5, कितना आया 15, है ना 15 आया। सिंबल किसका है माइनस का, तो क्या आएगा माइनस का 15 प्लस में 27, ठीक है। ऐसे इसको करो 3 और जब आप भाई इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 9, ठीक है। तो माइनस का 9 और इसको करोगे तो माइनस का 45। अब देखो x y z इक्वल टू 1/34, इसको सोल्व करो अंदर, देखो इसको सोल्व करो प्लस करो 25 प्लस में 9 कितना हो गया 34, इसको सोल्व करो तो ये आएगा 17, इसको सोल्व करोगे तो ये माइनस का 51, ठीक है। अभी देखो इसको 34 से डिवाइड कर दो, यहीं पर ही डिवाइड कर देते हैं, 34 से डिवाइड करोगे तो 1, और जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1/2, और जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा माइनस का 3/2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई आपकी 1, x की वैल्यू क्या आई 1, y की वैल्यू क्या आई आपकी 1/2 और z की वैल्यू क्या आई -3/2, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको सेम क्वेश्चन 12 13 14 सेम ऐसे ही जैसे 11 हमने अभी किया है। तो 12 में आपको दिया है x माइनस में y प्लस में z इज इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है 2x प्लस में y माइनस में 3z इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो इसमें a वगैरह लिख लो, a क्या है b क्या है, तो इसका देखो a, देखो इसमें a क्या दिया हुआ है आपका, a दिया हुआ है आपका 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1, ठीक है। अब x देखो x क्या दिया हुआ है x y z, और भाई b क्या दिया हुआ है आपका, b दिया हुआ है 4 0 2,
ये दिया हुआ है। देखो अब डिटर्मिनेंट ए निकाल ले इसका। तो डिटर्मिनेंट ए आपका निकालोगे तो ये 1 इंटू में 1 प्लस में 3 माइनस ये 1 दिया हुआ है भाई। देखो प्लस हो जाएगा, क्यों? देखो ये माइनस का और एक इसके साथ में जब हम सेकंड वाले का करते हैं तो माइनस रहता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस इनटू में इसको करो 2 प्लस में 3 और नेक्स्ट करोगे +1 2 माइनस में 1। ठीक है, इसको सोल्व करो तो डिटर्मिनेंट ए हमारा कितना आया, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस में 5 प्लस में 1 कितना आया 10। तो डिटर्मिनेंट ए हमारा 0 तो नहीं है, 0 नहीं है ना, तो दैट मीन्स हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ये हमारा एग्जिस्ट करेगा तो अब हम इसके कोफैक्टर निकाल लेते हैं फटाफट से। A11 कितना आएगा, A11 आया 4, A12 आया आपका -5। ठीक है, उसके बाद A13 कितना आया, A13 आया 1, A21 कितना आएगा 2, A22 कितना आएगा 0, निकालना बता दिया मैंने। उसके बाद में A23 कितना आएगा -2, A31 कितना आया 2, A32 कितना आया 5। उसके बाद में A33 कितना आया भाई 3। तो एड ज्वाइंट ए क्या आया आपका, एड ज्वाइंट ए आया आपका 4 2 और 2 और ये आया आपका -5। मैं सीधा ट्रांसपोज सीधा ही निकाल रही हूँ। ठीक है, उसके बाद में 5 और ये आएगा आपका 0 और ये आएगा फिर आपका 5। नेक्स्ट में ये आएगा आपका 1 -2 और 3। ठीक है, तो ए इनवर्स देखो, ए इनवर्स क्या आया, ए इनवर्स आपका आया ये कितना था 10, तो 1/10 इंटू में एडजॉइंट ए 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3। ठीक है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू में बी, तो x y z इक्वल टू 1/10 इंटू में 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 इंटू में b क्या है भैया आपका 4 0 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो x y z 1/10 मल्टीप्लाई करो इनकी 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 0 2 2 जा 4, इसकी करो -20 0 और 5 2 जा 10 4, इसकी इससे करो 0, इसकी इससे करो 6, इसको सोल्व करो कितना आएगा 20 -10 और 10 भाई 1/10 भी था। अब 10 से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, इसको 10 से डिवाइड करो 2 -1 और 1 ये आया। अब देखो x की वैल्यू क्या आई 2, y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू कितनी आई -1 और z की वैल्यू कितनी आई 1। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है 2x प्लस में 3y प्लस में 3z इज इक्वल टू 5, x माइनस में 2y प्लस में z इज इक्वल टू -4 और ये दिया हुआ है 3x माइनस में y माइनस का 2z इज इक्वल टू 3। देखो इसमें a क्या दिया हुआ है आपको 2 3 3। ठीक है, ये दिया हुआ है फिर 1 -2 1 3 -1 -2। ठीक है भाई, उसके बाद x में क्या दिया हुआ है x y z और b में क्या दिया है इक्वल टू के जो दूसरी साइड हो, इक्वल टू के जो दूसरी साइड है ये क्या है b 5 -4 3। डिटर्मिनेंट a निकालो फटाफट से, डिटर्मिनेंट a 2 इंटू में 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -3, ये छोड़ दो ये छोड़ दो -2 -3
प्लस में 3, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, -1 और माइनस माइनस प्लस 6, इसको निकालो। 2 इंटू में 5 -3 इंटू में माइनस में 5, सॉरी -3 इंटू -5 प्लस 3 इंटू में 5, ठीक है। ये अगर आप ध्यान से देखो तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 2 जा कितना होता है भाई 10, 5 2 जा 10, 10 माइनस माइनस प्लस और प्लस 15, तो डिटर्मिनेंट ए आपका आया 30 प्लस 10 40। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ए आपका 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो अब हमें क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट ए निकालना है। क्या निकालना है भाई, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए देखो कैसे निकालेंगे, इसका एडजॉइंट ए, इसके पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं फटाफट से। तो ए मैं इस क्वेश्चन में से ही देख के निकाल लेते, पीछे पेज नहीं पलटना पड़ेगा। A11 ये हो जाएगा आपका 5, उसके बाद में A12 ये कितना हो जाएगा 5, A13 ये कितना हो जाएगा, ये भी 5, ठीक है। नेक्स्ट A21 निकालना है, A21 तो ये हो जाएगा आपका 3, A22 आपका आएगा -13, ये आएगा फिर A23 11, A31 9, A32 ये आपका आया 1 और A33 -7। देखो भाई ये मैंने आपको निकालना बताया कि कैसे निकालना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो और फिर उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है। अब देखो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, पहले एडजॉइंट निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, मैं सीधी वैल्यू रख रही हूँ, एडजॉइंट ए निकालना मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू रख दी मैंने 5 5 5, उसका ट्रांसपोज करके निकाल लेना, सेम यही आंसर आएगा। इसके बाद इसका आएगा 3 -13 और 11, इसका आएगा 9 1 -7, ठीक है। अब ए इनवर्स वो क्या आया था हमारा 1/40 इंटू में ये 5 3 9, 5 -13 और 1, ये 5 11 -7, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू में बी, x क्या दिया है हमारा XYZ, XYZ यहाँ पर रखो इसकी वैल्यू 1/40 इंटू में 5 3 9, 5 -13 1, 5 11 -7, ठीक है। और ये आपका b दिया है, b क्या दिया हुआ है 5 4 3, 5 -4 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करो दोनों की, XYZ 1/40, इसकी मल्टीप्लाई करो भाई दोनों की, तो ये हो जाएगा 25 -12 + 27 और ये हो जाएगा आपका 25 प्लस में 52 और ये प्लस में 3, ये हो जाएगा 25 माइनस में 44 -21, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखना कितना आएगा, 1/40 इंटू, इनको प्लस माइनस करके लिख दो, 13 को इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा 40, 55 55 और 25 80। ऐसे ही जब आप इसको सोल्व करोगे ये हो जाएगा आपको -40, ठीक है, -40। अब 40 से इसको डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 से डिवाइड करने पर 1, y की वैल्यू क्या आएगी भाई, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 2,
और जेड की वैल्यू कितनी आएगी -1। ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो आपको क्या दिया हुआ है। 14 दिया है x माइनस में y प्लस में 2z इज इक्वल टू 7। इधर दिया है 3x प्लस में 4y माइनस में 5z इज इक्वल टू -5। और ये दिया हुआ है 2x माइनस में y प्लस 3z इज इक्वल टू 12। सेम वही जो अभी तक क्वेश्चन में करते आए हो। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 2 3 4 माइनस में 5 2 माइनस 1 3। ठीक है, x में क्या दिया है एक्स वाई जेड। ठीक है, और b में आपका क्या दिया हुआ है, b में दिया हुआ है 7 माइनस 5 और 12। डिटर्मिनेंट a निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट a इंटू में 12, ये क्या हो जाएगा -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू में 1, इसे छोड़ दो 9 प्लस में 10। नेक्स्ट देखो प्लस का 2, इसे छोड़ो ये कितना हो गया -3 और माइनस का 8, -3 और माइनस का 8। ठीक है, अब देखो करना क्या है, इसमें सॉल्व करो इसे। ये हो जाएगा यहाँ पर 7 प्लस में 19 -11 और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा -22, तो ये आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट a कितना आया आपका 4। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट a क्या है हमारा 0 तो नहीं है, तो a इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखो इसमें a11 और ये सब निकाल लेते हैं। a11 कितना आया आपका 7, a12 कितना आएगा a12, ये आपका आएगा -19 और a13 फर्स्ट और थर्ड कॉलम छोड़ दें इनकी करो, तो ये आएगा -11। ऐसे ही सेकंड और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो तो a21 आपका आएगा 1। ऐसे ही सेकंड और सेकंड कॉलम छोड़ दो और इसकी करो तो a22 आपका आएगा 1, -1 आएगा भैया -1। उसके बाद सेकंड और थर्ड कॉलम छोड़ दो, इसकी करो तो ये आपका आएगा -1। a31 ये +1 आएगा, बट पर ये है 3 और +5 ओड है, तो ओड के नाम का माइनस। ठीक है, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, ये कितना आएगा आपका -3। ठीक है, और उसके बाद a32 निकाल लें तो ये छोड़ दो अब इसकी करो, ये आएगा 11। बचा a33 कितना आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, इनकी करोगे तो 4 + 3 7। ठीक है, अब देखो सीधा एड जॉइंट ए लिख रही हूँ मैं। एड जॉइंट ए कितना आएगा, ये आएगा 7 -19 -11 और ये आएगा आपका 1 -1 -1, ये आया -3 11 7। ठीक है, ए इनवर्स क्या आया आपका 1/4 इंटू में एड जॉइंट ए, तो 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 11 7। ठीक है, अब क्या करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू में b x y z। ए इनवर्स की वैल्यू ये रही 1/4 इंटू में 7 -19 -11 1 -1 -3 11 और 7 इंटू में b की वैल्यू रखो भाई, b की वैल्यू क्या है हमारी 7 -5 और 12। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। x y z ये आएगा 1/4 इंटू में ये आएगा 49 - 5
और -36। इसकी करो -133 प्लस में 5 132 और इसकी करो -77 माइनस माइनस प्लस 5 और 12 7 84। तो ये आएगा 1/4 और इसको सोल्व करो, ये आएगा 8 4 और ये आएगा 12। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करने पर आएगा 2 1 3। तो x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू आई 1, z की वैल्यू आई 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको a दिया है। अगर आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन को देखो, इसी का क्या आएगा 2 -3 5, दैट मीन्स ये क्या है a है। इसी में से a निकाल के लिखा है। इसने कहा पहले a इनवर्स निकालो, a इनवर्स का यूज करके आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना है। कुछ नहीं है, क्वेश्चन को घुमा दिया है, कुछ नहीं है। अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 14 में किया है ना, वही सेम प्रोसीजर करना है इसमें। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें आपको दिया हुआ है 2x - 3y प्लस में 5z इज इक्वल टू 11, 3x प्लस में 2y माइनस 4z इज इक्वल टू -5, x माइनस प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर देखो a अगर आप यहाँ से निकाल लो तो यह दिया हुआ है बिल्कुल सेम आएगा, निकाल के देख लेना चाहिए। 2 - 3 5 और ये 3 2 -4 और ये 1 1 -2 और यहाँ पर x आपका दिया हुआ है x y z। ठीक है भाई। और यहाँ पर आपको b दिया हुआ है 11 -5 -3। निकालो फटाफट से डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट a हो जाएगा 2 इंटू में -4 प्लस में 4, ये तो चलो 0 ही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3, इसे छोड़ दो इसे छोड़ दो, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस का 6 और प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, ये छोड़ दो ये छोड़ दो 3 -2। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट a आपका आएगा, ये तो क्या हो गया 0 और ये क्या हो जाएगा -6 और ये इधर प्लस में 5, तो कितना आया -1। तो डिटर्मिनेंट a क्या है हमारा 0 तो है नहीं, तो क्या होगा a इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा हमारा। तो दैट मीन्स अब हम निकालते हैं फटाफट से a11 0, a12 2, a13 कितना आएगा 1। ये मैंने निकालना बता दिया है एडजॉइंट, ये कैसे निकालते हैं इसके कोफैक्टर। a21 -1, a22 4 -5 कितना हो जाएगा 9, माइनस का 9। a23 -5, a31 थर्ड रो फर्स्ट ये, तो ये हो जाएगा 2, a32 भैया माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 23, a33 ये आपका आएगा 13। तो आपका ए इनवर्स निकाल रही हूँ मैं सीधा। ए इनवर्स क्या होता है 1/, में ये तो 1/1 और इनटू में इसको रख दो, तो ये आएगा 0 2 1, ये -1 -9 -5 2 23 13। अगर आप सोल्व करोगे ना इसे, एडजॉइंट ए निकालोगे तो सेम एडजॉइंट ए यही आएगा। ठीक है। अब इसको ये माइनस का है ना, ये माइनस अंदर ले जाओ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करो और ये माइनस है तो माइनस अंदर चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 और -13। ठीक है, -13। अब हम निकालते हैं इसका x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू में b। x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू में b। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है x y z। a इनवर्स की वैल्यू क्या है 0 -2 -1 195, 0 -2 -1 और ये थी 195। ठीक है।
थर्ड रो में है हमारा, थर्ड कॉलम में है 2 - 23 और माइनस में 13, ठीक है। इनटू में बी हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन से देख लेते हैं। 11 - 5 - 3, इनकी मल्टीप्लाई करो तो x y z, देखना क्या आएगा आपका, ये आएगा। मल्टीप्लाई करो इसकी, 0 - 5 प्लस में 6 और ये हो जाएगा -22 - 45 और प्लस 69, ये करो -11 - 25 और 13 3 जा 39, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो देखना क्या आएगा, ये आया 1 और इसको सोल्व करो तो ये आएगा प्लस का 2, 67 माइनस का प्लस का, ये तो प्लस का 2 और ये आएगा 3 प्लस का 3 आएगा। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन में दिया है, इसने क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, ठीक है। 4 kg अनियन की ये कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद में 3 kg वीट, 2 kg ये, इसकी क्या दिया हुआ है 60 रुपीज़, और इसमें 2 kg अनियन, 4 kg वीट और राइस इनकी है ये, और नेक्स्ट में 6 kg, 2 kg, 3 kg और कितना दिया हुआ है 70। और इसको किससे सोल्व करना है, इनकी कॉस्ट किससे निकालनी है, मैट्रिक्स मेथड से। देखो पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ऑनियन, ठीक है, इज x, ठीक है, इज x, और ऐसे ही लेट द कॉस्ट ऑफ वीट, वीट की निकाल लेते हैं हम, y लेट कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है राइस, तो राइस की देखो हम लेट कर लेते हैं z, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनाओ। फर्स्ट में क्या है 4 kg अनियन तो 4x, फिर ये कितना है 3 kg तो 3y, 2z इज इक्वल टू किसके बराबर दिया हुआ है 60 रुपीज़ के, ठीक है। kg kg kg, ठीक है, 60 रुपीज़ के दिया है। और ये सेकंड में दिया हुआ है 2 kg प्लस में 4 kg प्लस में 6 kg इज इक्वल टू 90 रुपीज़। और थर्ड में दिया हुआ है 6 kg तो 6x प्लस में 2y प्लस में 3z इज इक्वल टू 70 रुपीज़, ठीक है। अब इनको मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग बनाओ। ए में क्या दिया हुआ है 4 2 6 3 4 2 2 6 3, ठीक है। ये दिया हुआ है 4 3 2 2 4 6 6 2 3। और x में आपको दिया हुआ है एक्स वाई जेड, ठीक है। और भाई बी में आपका दिया हुआ है 60 90 70, ठीक है, 60 90 70। डिटर्मिनेंट ए निकालो, डिटर्मिनेंट ए निकालो 4 इंटू में 4 3 जा 12 माइनस 12, ठीक है, माइनस 3, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6 और माइनस 36 प्लस 2, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, 2 2 जा 4 और माइनस 24, ठीक है। अब आप निकालो डिटर्मिनेंट ए, कितना हो गया 4 इंटू में 0 माइनस 3 इंटू माइनस 30 प्लस 2 इंटू माइनस 20। डिटर्मिनेंट ए कितना आया 0 प्लस 90 माइनस 40, कितना आया भाई 50। तो डिटर्मिनेंट ए क्या है हमारा 0 तो नहीं है, तो ए इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट, ठीक है। ए इनवर्स क्या करेगा हमारा एग्जिस्ट करेगा। अब देखो कोफैक्टर निकाल लेते हैं फटाफट से। कोफैक्टर आपका आएगा ये, देखो कोफैक्टर आपका आएगा भाई 0 और A12 30 A13 माइनस 20 A21 ये आएगा -5 A22
A22 0, उसके बाद A23 आएगा 10, A31 10, A32 -20 और A33 10। ठीक है, तो A इनवर्स मैंने निकाला। A इनवर्स क्या होता है, 1 में डिटर्मिनेंट A, तो ये वैल्यू रख दी, इनटू में एडजॉइंट A। एडजॉइंट A में यहाँ पर सीधी वैल्यू लिख रही हूँ, मैंने निकालना बता दिया, आप करके देख लेना, चाहे सेम ही आएगा। और ये आएगा -5 0 10, ये आएगा 10 -20 10। ठीक है, अब हम निकालते हैं x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू में B, तो ये x y z, ठीक है, इक्वल टू A इनवर्स हमारा आया 1/50 इंटू में 1/50, ये आया 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10। ठीक है, इंटू में B क्या दिया है हमारा 60 90 70। अब इन दोनों की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई x y z, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1/50 को बाहर रखते हैं, इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 9 5 जो 45, तो ये हो जाएगा 700, और ये हो जाएगा 6 3 जा 18, और ये 00, ये 0, और इसकी इससे करोगे तो माइनस का 1400, इसकी करो माइनस में 1200, इसकी करो प्लस में 900, इसकी इससे करो प्लस में 700। इसको सोल्व करो भाई, इसको सोल्व करो तो ये आएगा, इसमें से माइनस करोगे 250, इसमें से करोगे 400, और इसको करोगे तो भी 400 आएगा। ठीक है, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 50 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा 50 से डिवाइड करो 5 8 8। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई 5, y की वैल्यू क्या आई 8, और z की वैल्यू क्या आई 8। अब हमने इनकी जो वैल्यू लेट की थी ना, तो लिख दो नीचे, द कॉस्ट ऑफ ऑनियन इज 5 रुपीज़ पर kg। ठीक है, ऐसे ही द कॉस्ट ऑफ वीट इज ₹8 पर kg। ऐसे ही आप इसकी करोगे तो राइस की क्या आएगी, क्या कॉस्ट आएगी भाई राइस की 8 रुपीज़। ठीक है, ये एक्सरसाइज होगी हमारी कंप्लीट। ठीक है, इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।